नाम क्या है? ठीक, अब ठीक हो तुम? तुम्हारा यहाँ ऑपरेशन में बच्चे है ना? कब हुआ है? कब हुआ है? कब हुआ है? कल परसों? वो तो अच्छा कल परसों 2 दिन नहीं। चलो कोई बात नहीं। तुम यहाँ आने के पहले कहीं और गए थे, किसी डॉक्टर ने भी दिखाने गए थे? दिखाया था। उसने कितने घंटे आप अपने पास रखा था? बहुत देर तक रखा था। 1-2 दिन तक रखा था कि 10-12 घंटे रखा था? 10-12 घंटे रखा था। क्या नाम था डॉक्टर नी का? अच्छा, लेकिन कोई कागज पुर्जा नहीं दिया था? नहीं। समस्या ये है कि ये लोग पेरी पे जाते हैं, किसी को दिखा लेते हैं, कोई कागज पर्चा हमको नहीं मिलता है कि क्या मरीज में दवा लगी है, कितने घंटे का ट्रायल हुआ है, क्या पार्टोग्राफ है, कोई पता नहीं होता है। अल्टीमेटली हमारे पास आए तो हमने क्या बोला कि नॉर्मल नहीं हो पाएगा, ऑपरेशन ही होगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ट्रायल ऑलरेडी कर चुके थे। सर बच्चा मशीन में है अभी तक। क्या नाम है आपका? दीना। अच्छा, इनका बच्चा अभी भी LBW भी था, हमारे ख्याल से मेकोनियम भी था ना? ठीक है, कैपोड भी बना हुआ था अभी बच्चा। थोड़े से सस्ते इलाज में लोगों ने काम किया है। ठीक, आपका नाम? स्वादगिन। आपने कहाँ ट्रायल कराया था नॉर्मल? बिलारी में। किसके यहाँ? पता नहीं। कितने घंटे वहां पे थी आप? लगभग 4-5 घंटे आप नॉर्मल ट्रायल कराया आपने? 15 घंटे, 12 से 15 घंटे लगभग। और दर्द आपको किस दिन शुरू हुआ था? लगभग दर्द यहाँ 2 दिन पहले दर्द शुरू हो रहा था, फिर आप 5-6 घंटे बाहर भी आपने दिखाया, फिर नॉर्मल नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर ने कोई पर्चा आपको दिया? कोई पर्चा नहीं दिया। क्या आपने इलाज किया, क्या चीज दिक्कत होगी, क्या नहीं दिक्कत होगी है? फिर आपको बोल दिया कब चले जाओ, आगे सीजर होगा, यही होगा ना? नहीं, वो जब भी नहीं भेज रही थी, आप अपनी मर्जी से देख लीजिए। मरीज अपने आप से ना निकले तो वो नॉर्मल, जब तक कि जच्चा बच्चा खतरे में नहीं आ जाएगा तब तक बड़े अस्पताल मरीज जाएगा नहीं। हो गया तो ऊपर वाले के भरोसे, नहीं तो फिर आकर के फिर हमसे गारंटी मांगी जाती है कि हमें जच्चा गारंटी दो, बच्चे की गारंटी दो। तो दूसरा मरीज है, मैंने एक ही दिन में 31 तारीख को मैडम 31 तारीख को रात में वही रात में चला कार्यक्रम ना? ये 1 तारीख की है। 1 तारीख की है, ये 2 तारीख की रात में हुई है। रात में। ठीक है, हमारे पास मरीज ही आए हैं। इनका लो, ये भी 1 फरवरी की है, ये भी 1 फरवरी की है। उस रात में हमारे पास 3 या 4 सीजर हुए थे। ठीक है, इनका खून कम था। अब खून कम था ना, डॉक्टर ने बताया था जहाँ आप दिखवा रहे थे पहले, उसने खून चढ़वाया आपका? हाँ, खून कम बताया था, लेकिन आपको ट्रायल करा था नॉर्मल के लिए। हाँ, नॉर्मल कह रहे थे मगर खून को मांग रहे मैडम जाऊंगा। ठीक है, आपको दर्द कितने दिन से था? दर्द तो हमें आए ना, पानी छोड़ गया। तो आपने जिस डॉक्टर ने का इलाज करा था कोई पर्चा मिला आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई पर्चा नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई चीज नहीं, क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ना। और जो आपको फिर उसने रेफर किया था कि अपनी मरीज से है ना, हम अपनी मर्जी से आ गए। समस्या ये है, कोई जाना मतलब रेफर नहीं करना जब तक कि जच्चा बच्चा खतरे में ना आए। ये भी सब मरीज लगभग उसी दिन के ऑपरेशन के हैं। आपका भी यहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ा है ना? ठीक है, इसमें क्या था, इनका खून कम था, 6.5 था। हमने 2 से 3 खून मंगवाया, इमीडिएट चढ़वाया। इनका बच्चा मेकोनियम भी था, LBW भी था इनका बच्चा। ठीक है, इनका बच्चा भी सेफ है, मशीन में। अब इनका बच्चा बाहर आया है थोड़े से पैसे के लिए। शायद 2000 में आदमी गांव की NM JNM आसाना से डिलीवरी करा सकती है, लेकिन अभी कितना पैसा लग रहा है ये पता नहीं। और शायद नॉर्मल आदमी तो शायद आपका नॉर्मल हो भी जाएगा। अगला पेशेंट दिखाओ। ये भी सरकारी से ट्रायल करके आई थी, लेकिन ये सरकारी से ट्रायल कर रहे थे। ये भी उसी तारीख की है? ये कल की है, कल की। ये आज ये सरकारी में गई थी तो उन्होंने कहाँ भेजा? उन्होंने जिला अस्पताल रेफर नहीं किया? मुरादाबाद जिला अस्पताल के रेफर किया ना, फिर आप यहाँ पे चले आए। उन्होंने कितने घंटे ट्रायल किया? 3-4 घंटे ट्रायल। फिर क्या बोला कि नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा, फिर सीजर ही होगा, फिर हम सीजर ही करेंगे। ठीक है, फिर हमने सीजर ही किया। नहीं, नॉर्मल हो गया इसका नॉर्मल आपने? अच्छा, सुबह वाला है। अच्छा, आपका सुबह नॉर्मल हो गया इनका ना? प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने 3 घंटे ट्रायल किया जिला अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में ना, उन्होंने इनको जल्दी रिलीव कर दिया, 3 घंटे आपको छोड़ दिया। फिर चलो ये हमारे प्राइवेट अस्पताल में गए, हमारी मैडम ने इनको नॉर्मल डिलीवरी करा दी। ये है कि आप सही समय से हमारे पास आओगे तो हम नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जब मरीज सीजर की अवस्था में आएगा तो हम क्या करें, क्योंकि दोनों समय खतरे में होता है, हमारा ऑप्शन नहीं होता है। जो ये बोला जाता है कि 90% सीजरियन बड़े अस्पतालों में होता है, मेरे बताने का मकसद ये मरीजों का उनका 90% लोग कहते हैं कि बड़े अस्पतालों में जाओगे सीधे ऑपरेशन के लिए बोलते हैं। इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था हम उसके अलावा करें। हमारे पास एक मरीज 4-5 में से आया, हमने उसको नॉर्मल किया, जो कि कम ट्रायल करके आया था, 3 घंटे में चला आया सरकारी अस्पताल से। सरकारी अस्पतालों ने टाइम को रेफर कर दिया।
लेकिन बाकी मरीजों क्या कोई पर्चा नहीं है, आशा नर्स दाई बहू ये सब क्या कर रहे हैं, इनका कोई पूछताछ नहीं है, इनकी कोई इंक्वायरी नहीं है। बदनाम डॉक्टर हो रहे हैं कि बड़े अस्पतालों में केवल सीजर होते हैं 90%। ये बात सही है कि 90% डिलीवरी नॉर्मल होती है। गांव में जितनी डिलीवरी सब नॉर्मल होती थी पहले भी, लेकिन आजकल क्या है कि वो डिलीवरी 90% मरीज हमारे पास आ नहीं रहे हैं, वो पहले आशा नर्स दाई के पास जा रहे हैं। जब वहाँ सारी चीज़ें नॉर्मल ट्रायल फेल हो जा रहा है उसके बाद वो लोग बड़े अस्पताल में आ रहे हैं। हमारी मजबूरी बन रही है कि हम ऑपरेशन करके ही उसको सेव कर सके बच्चा को। इसलिए जो डाटा लोग बताया जा रहा है कि 90% बड़े अस्पतालों में सीजरियन हो रहा है, इसका रीजन ये है 90% सीजर हो रहा है, कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है। डाटा वाले ने सही बताया कि 90% ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि हमारे पास मरीज ही 90% उसी अवस्था में आ रहे हैं, ऑपरेशन की अवस्था में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डाटा है चीज़ सही नहीं है। हमारे पास मरीज 90% मिल ही नहीं रहे जिनको नॉर्मल होना था। वो पहले गांव में कम से कम 50 डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर नहीं है जिनको ये लोग बोलते हैं, जिनके पास ये लोग जाते हैं, गए ट्रायल कराया, ना कोई पर्चा मिला है, ना कोई लिखित में कोई जवाब है। ठीक है, कुछ भी पता नहीं कब कौन सी दवा क्या देनी है क्या नहीं देनी, कैसे ट्रायल करना। हो गया तो ऊपर वाले का, नहीं हुआ तो आप चले जाइए। और वो भी एकदम एक्सट्रीम रिस्क में, जब बच्चा जैसा खतरे में आ जाएगा तब भेजा जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं, फिर हमसे गारंटी मांगी जाती है, फिर हम गारंटी कैसे दें? फिर हमारे पास भी ऑप्शन बचता है कि हम सीजर करें उसका। इसलिए 90% सीजर हो रहा है। ठीक है।